साथियों नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जनता जल योजना कार्मिक का पदनाम परिवर्तन कर दिया गया है, जिसके संबंध में ये आज 5 तारीख को आदेश जारी हुए हैं। इस आदेश के संबंध में हम आगे बारीकी से पढ़ेंगे। इससे पहले माननीय शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला जी द्वारा दैनिक भास्कर के सवाल जवाब में संविदा कर्मियों के संबंध में क्या कहा, उसके संबंध में हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं पहले, फिर हम ये जन स्वास्थ्य विभाग का आदेश पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माननीय बी.डी. कल्ला जी ने संविदा कर्मियों के नियमित के संबंध में दैनिक भास्कर को क्या कहा। तो दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है, जिसमें शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि रीट का रिजल्ट आने के कितने बाद मिलेगी पोस्टिंग, जिसमें शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि 34,000 पदों पर और होगी भर्ती और परमानेंट होंगे संविदा कर्मी। ये अभी की न्यूज़ है, 1 घंटे पहले की न्यूज़ है आज की डेट में, जिसमें दैनिक भास्कर के सवाल जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि रीट का परिणाम जल्दी आएगा और 2 महीनों के अंदर हम ज्वाइनिंग दे देंगे। साथ ही 34,000 पदों पर ये रीट भर्ती होगी। और संविदा कर्मियों के संबंध में कहा कि ये कुछ वर्षों के बाद ये नियमित भी होंगे। इनके जो रूल रेगुलेशन आए हैं उसके आधार पर इनको नियमित और बोनस के आधार पर इनको शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। तो चलिए हम सवाल जवाब में आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है दैनिक भास्कर का कि राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी, जो भी वर्तमान में एग्जाम हुआ था। तो 48,000 पदों पर कब तक पोस्टिंग दी जाएगी। जवाब में शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जिस दिन हमारे पास रीट मेंस भर्ती के परिणाम आ जाएंगे, उसके ठीक 45 दिन के अंदर अंदर हम 48,000 पदों पर नौकरी देने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी कि ये कह रहे हैं कि जब ये कर्मचारी चयन बोर्ड अगर परिणाम जारी कर देगा तो हम 45 दिन के अंदर हम इन 48,000 पदों को भर देंगे और ज्वाइनिंग दे देंगे। यानी 3 महीने का टाइम दिया है। और क्योंकि रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में कुछ वक्त लगता है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आएगा हम जिलेवार प्रक्रिया शुरू कर जल्द से जल्द पोस्टिंग देने का काम करेंगे। बता दें कि कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक रिजल्ट जारी करने का दावा कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कह रहे हैं कि अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में अगर अप्रैल के आखिरी या मई के पहले सप्ताह तक रिजल्ट जारी होता है तो शिक्षा विभाग जून तक भर्ती परीक्षा कर चुके अभ्यर्थियों को पोस्टिंग दे सकता है। ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनावी साल में पोस्टिंग नहीं दे सकेंगे। तो विपक्ष क्या कह रहा है कि भाई जब चुनावी साल रहेगा तो इसमें पोस्टिंग नहीं दे सकते। जिसमें जवाब शिक्षा मंत्री क्या दे रहे हैं कि सिर्फ बातें करने का ही काम है विपक्ष का। तो उन्हें पता है कांग्रेस सरकार ने शिक्षा विभाग में 80,000 से ज़्यादा पदों पर अब तक नौकरी दे दी है और वर्तमान में जो 38,000 पद हैं जल्द ही ये पोस्टिंग के माध्यम से भर दिए जाएंगे। उन्हें भी पोस्टिंग दे देंगे। वरिष्ठ अध्यापकों को नौकरी दे रहे हैं, बल्कि इस वित्तीय वर्ष में राजस्थान का शिक्षा विभाग 1 लाख लोगों को नौकरी दे देगा। ये एक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं कि एकमात्र ऐसा विभाग है जिसमें 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे देगा। विपक्ष बातें करता रहेगा और हम काम करते रहेंगे, ये माननीय शिक्षा मंत्री का बयान है। दूसरा सवाल दैनिक भास्कर का कि अशोक गहलोत ने बजट में 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा की थी, इनमें से शिक्षा विभाग में कितने पदों पर भर्तियाँ होगी। तो कह रहे हैं कि अभी जो वर्तमान में फरवरी में जब बजट पेश हुआ था तो उसमें अशोक गहलोत जी ने घोषणा की थी कि 1 लाख भर्तियाँ की हम घोषणा करते हैं, इसमें शिक्षा विभाग के कितने पद इसमें शामिल हैं। तो जवाब में कहते हैं कि 48,000 पदों पर रीट मेंस का रिजल्ट आने के बाद शिक्षकों की भर्ती हो जाएगी। 10,000 के करीब कंप्यूटर अनुदेशक के पदों पर भर्ती जारी है। तो मतलब यानी कि ये एक सबसे बड़ी खबर है कि मतलब 10,000 पद कंप्यूटर अनुदेशक के संबंधित आएगी। और इसके अलावा 6,000 शारीरिक शिक्षक यानी पीटीआई का नोटिफिकेशन आएगा। और वरिष्ठ अध्यापकों के साथ 8,000 पदों पर भर्तियाँ होंगी। यानी 3 सबसे बड़ी भर्तियाँ होगी। पहली है जो 10,000 पदों पर कंप्यूटर अनुदेशक, और दूसरी बड़ी भर्ती है 6,000 पदों पर पीटीआई भर्ती, और तीसरी सबसे बड़ी भर्ती है सेकंड ग्रेड की जो 8,000 पदों पर होनी है। तो ये 3 बड़ी बात कही माननीय शिक्षा मंत्री जी ने। आगे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी 10,000 टीचर की भर्ती की जाएगी। ये भर्ती संविदा की भर्ती है। इसके साथ ही स्कूल व्याख्याता की भर्ती भी की जाएगी। ऐसे लगभग राजस्थान का शिक्षा विभाग 1 लाख पदों पर शिक्षकों की भर्ती में काम चल रहा है। तो ठीक है। तीसरा सवाल आता है कि शिक्षा विभाग में टीचर्स की संविदा भर्ती का विरोध हो रहा है, क्या ये प्रक्रिया बंद होगी। तो जिसका जवाब शिक्षा मंत्री ने कहा कि नियमित की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संविदा कर्मियों के नियमित की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग में भी जिन पदों पर संविदा कर्मियों को नियुक्त किया जा रहा है कुछ वर्षों बाद उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है कि जो हमने संविदा रूल 2022 लेके आए हैं उस रूल के आधार पर आगे नियमित की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और शिक्षा विभाग में भी जिन पदों पर संविदा कर्मियों की नियुक्ति किया जा रहा है कुछ वर्षों बाद उन्हें भी परमानेंट कर दिया जाएगा। तो यानी कि जो अभी वर्तमान में पंचायत शिक्षक है, सहायक शिक्षक है, कनिष्ठ शिक्षक है, विद्यालय सहायक जो भी शिक्षक
या गैर शैक्षणिक कार्य की जो भी पोस्टें संविदा रूल में शामिल है वो आगामी वर्षों तक नियमित जरूर हो पाएंगी। तो ये माननीय शिक्षा मंत्री का जवाब रहा। पहले जैसे प्रोबेशन पीरियड होता था, आगे क्या कह रहे हैं इसी संविदा कर्मियों के संबंध में कि वैसे ही संविदा कर्मियों के लिए भी नियम बन गए हैं। ऐसे में ये भी संविदा पर भर्ती होने वाले एक निश्चित अवधि के बाद परमानेंट शिक्षक बन जाएंगे। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि जैसे नियमित कर्मचारी के लिए प्रोबेशन पीरियड लागू होता है, वैसे ही संविदा कर्मचारी के लिए जो जिस मानदेय पर कार्य करेगा वो एक प्रोबेशन कार्यकाल रहेगा, और उसके बाद में जैसे ही नियमित होगा तो सीधे वो परमानेंट की श्रेणी में आ जाएगा और परमानेंट शिक्षक बन जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात कही संविदा कर्मियों के संबंध में। आगे कह रहे हैं कि कार्यकाल में ग्रेड 3 टीचर्स के ट्रांसफर हो सकेंगे कि अगले अगले कार्यकाल में। तो इसमें क्या कह रहे हैं, ग्रेड 3 टीचर्स के ट्रांसफर होने की पूरी संभावना है। हमने ट्रांसफर पॉलिसी बनाकर राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग को भेज दी है। कार्मिक विभाग ने उसी पर कुछ क्वेरी की थी, उसका भी जवाब भेज दिया गया है। वैसे भी अभी सभी विभागों में ट्रांसफर बंद है। ऐसे में कार्मिक विभाग से हमारी पॉलिसी को स्वीकृति मिलने के बाद ही जैसे ट्रांसफर खुलेंगे, उसके बाद जैसे हमने ग्रेड 2 और ग्रेड 1 के ट्रांसफर किए उसी तरह से हम ग्रेड 3 के ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। क्योंकि इस बार हमने जो पॉलिसी बनाई है बहुत ठोस और अच्छी है और हमारी सरकार संवेदनशील है, इसलिए हम चाहते हैं कि जो शिक्षक बच्चों से ट्रांसफर विचार कर रहे हैं उन्हें हम राहत दे सकें। तो ये दैनिक भास्कर का और बीडी क्लास के मध्य इंटरव्यू वार्ता हुई, जिसमें संविदा कर्मियों के लिए बहुत बड़ी खबर कहा कि जैसे ही हम शिक्षा विभाग को इन्होंने नई नियुक्ति दी है संविदा कर्मियों को, तो उन रूल के आधार पर आगामी वर्षों में ये नियमित हो सकेंगे, नियमित शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। अब दूसरी बड़ी खबर ये है कि जो जनता जल योजना में लगे कार्मिक है, इनका पदनाम चेंज कर दिया गया है। तो पदनाम चेंज क्या हुआ है ये देखो, पहले हम इसका विस्तृत चर्चा कर लेते हैं कि जनता जल योजना कब लागू की गई, कब है। तो देखो, जनता जल योजना है, ये प्रारंभ वर्ष 1994 में किया गया था। इनका मुख्य कार्य क्या था, जनता जल योजना के कार्मिकों को कहा कि कुएं पर लगी मोटर चलाने के आदि कार्य संबंधित थे, और ये पहले डिपार्टमेंट पीएचडी डिपार्टमेंट के अंडर में था, और कुछ वर्षों के लिए पंचायत डिपार्टमेंट के अंडर में आ गया। और वर्तमान में अभी ये जो भी इनका मानदेय दिया जाता है वो जनता जल योजना के कार्मिकों का मानदेय पीएचडी डिपार्टमेंट ही द्वारा दिया जा रहा है। और इनका पदनाम क्या था, पहले अंशकालिक शब्द जुड़ा हुआ था। इनके पदनाम में पहले क्या अंशकालिक पद शब्द जुड़ा हुआ था, इसको विलोपित करते हुए यानी इसको हटाते हुए अब इनका नया पदनाम जारी कर दिया है, सहायक पंप चालक। ये नाम की घोषणा कर दी है कि अब ये अंशकालिक जनता जल योजना कार्मिक ने होकर सहायक पंप चालक के रूप में दर्शेंगे। तो धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।